नमस्कार। आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न है और वो प्रश्न ये है, क्या आपने कभी छात्रों से सुना है कि मैंने एग्ज़ाम में बहुत लिखा है, मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आंसर प्रेजेंट करके आया है, बहुत अधिक लिखा, कॉपी पूरा भर गया, एक आंसर मतलब एक क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे आंसर उसमें लिख कर आया, फिर भी मेरा मार्क्स कम आया हुआ है, सारा कॉपी मेरा भर गया था फिर भी मेरा मार्क्स कम है, इतना लिखने के बाद भी मेरा मार्क्स कम क्यों है? तो बहुत सारे छात्र के मुंह से आप ये बात सुने होंगे कि वो कॉपी मतलब बोलते हैं कि पूरा कॉपी लिख कर आए हैं, पूरा कॉपी फुल हो गया है उनका, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिख कर आए हैं, फिर भी मार्क्स का वही हाल है, एकदम कम मार्क्स मिला है। और वहीं एक लड़का बोलता है कि मैंने तो बहुत कम ही लिखा था फिर भी मेरा मार्क्स अच्छा आ गया है, पढ़ा भी मैंने कम था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर क्या बात हो सकती है कि एक छात्र जो है इतना सारा लिख कर आया फिर भी उसका मार्क्स कम है, और एक छात्र जो कम लिख कर आया फिर भी उसका मार्क्स अच्छा है, तो दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? उम्मीद करते हैं आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आज इसी बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि फ़र्क क्या हो सकता है इन दोनों छात्रों में। तो सबसे पहले आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हम देना चाहेंगे। यदि आपके सामने 2 प्लेट में खाना रखा गया है, एक प्लेट में, दोनों प्लेट में मटेरियल सेम है, मतलब दोनों प्लेट में जो भोजन प्रेजेंट किया गया आपके सामने प्रस्तुत किया गया है वो उसमें मटेरियल जो है सेम है, लेकिन दोनों में अंतर ही बस यही है कि पहला प्लेट जो है उसमें जैसे का तैसे उसमें रखा हुआ है सारा मटेरियल, जैसे तैसे इधर से उधर करके रखा हुआ है, लेकिन जो सेकंड प्लेट है उसको एकदम अच्छे से सजा करके रखा गया है, ठीक है, रीअरेंज करके उसको रखा गया अच्छे से बढ़िया से। मतलब तो आपके सामने वो दोनों प्लेट रखा हुआ है, तो आपको अगर कहा जाए कि आप इसमें से कौन सा प्लेट खाना पसंद करेंगे, किस प्लेट का भोजन ग्रहण करना पसंद करेंगे, तो सिंपल सा आंसर आपका होगा कि जो सजाया हुआ है, जो प्लेट अच्छे से सजा कर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है उसी को आप पसंद करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ज़रा सोचिए कि जब आप सजा हुआ प्लेट का भोजन पसंद कर सकते हैं तो एक टीचर जो कि एक छात्र को शिक्षित करना चाहता है वो कैसे आपका कॉपी जैसे तैसे लिखा हुआ कॉपी को एक्सेप्ट करेगा, कैसे उसमें आपको अच्छा मार्क्स दे सकता है? क्या आपको लगता है कि उस प्रकार से जैसे आपने प्रश्न प्रस्तुत करके आए, आंसर प्रस्तुत करके आए कॉपी में, वो आपको नंबर मिलेगा? आपको लगता है? तो ज़रा सोचिए, आपकी सोच है कि मेरे सामने सजा हुआ चीज़ आना चाहिए, तो टीचर भी है जो सोचता है कि आपके उसके सामने जो भी आंसर कॉपी आए वो अच्छे तरीके से आए, क्योंकि वो आपको एक प्लेट खाना है, लेकिन उसे एक प्लेट नहीं खाना है, उसे बहुत सारी कॉपियाँ जांच करनी है, वो डिप्रेशन में है, परेशान है, बहुत सारी कॉपी जांच कर रहा है, तो कहने का मतलब है थक भी चुका है, तो उसके सामने आप अपना कॉपी ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि वो पूरे थके होने के बाद भी आपका कॉपी देखने के बाद वो अपने नंबर देने से ना अपने आप को रोक पाए। समझ रहे हैं बात को ना? तो कहने का अर्थ ये है कि कॉपी सिर्फ भर देने से, लिख देने से नहीं होता है, उस चीज़ को जो आप कॉपी में प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये मायने रखता है। समझ रहे हैं बात को ना? तो अब सीधा सीधा बात यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एग्ज़ामिनर के पास आप अगर सोचते हैं कि मैं इतना तेज़ हूँ, मैं इतना सारा जानता हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया, मैंने इतना मेहनत किया, फिर भी मेरा नंबर कम आ गया, तो ये बात सिर्फ आप जानते हैं, न कि आपका वो कॉपी चेक करने वाला टीचर जानता है। ये बात सिर्फ आपके स्कूल के टीचर जान सकते हैं। हो सकता है कि स्कूल के टीचर आपको जानते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, उसके आधार पर भी आपको वो नंबर देते होंगे, लेकिन जो टीचर बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी चेक करता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉपी चेक करता है, वो आपको नहीं जानता है कि आप कौन हैं। वो आपके कॉपी को जानता है कि आप कैसे कॉपी लिखे हैं। समझ रहे हैं बात को ना? तो इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप तेज़ हैं क्या नहीं है, ये कोई मैटर नहीं रखता है उस टीचर के सामने। बस मैटर ये रखता है कि आप कॉपी में क्या लिख कर आए हैं। समझ रहे हैं बात को ना? तो आज का ये हम लोग का टॉपिक यही होने वाला है कि हम आंसर राइटिंग कैसे प्रेजेंट करें, एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखें कि जो टीचर है वो अपने आप को नंबर देने से न रोक पाए। समझ रहे हैं बात को ना? तो पढ़ाई के साथ साथ आंसर राइटिंग भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो इसलिए आपसे मतलब बहुत ज़्यादा आग्रह है कि आंसर राइटिंग आप अभी से प्रयास करें, शुरू से प्रयास करें, क्योंकि
कोई भी कार्य करने के लिए पहला कदम बढ़ाना पड़ता है और बहुत पहले से बढ़ाना पड़ता है। एक दिन में कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कैसे कॉपी लिखेंगे। अगर हम आज बता दिए आपको कि ऐसे कॉपी लिखना है और आप सुन लिए तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो बस आपके दिमाग में गया कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन जब तक आप ये काम खुद नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। जैसे आप पहले लिखते थे वैसे ही आगे भी लिखेंगे। तो आज का क्लास जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, आपका मार्क्स जो है एग्ज़ाम में बहुत इंक्रीज करेगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। आप बस जो हम बताएंगे आज उसको फॉलो कीजिए। कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है, कॉपी में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, ये चीज़ आज हम सीखेंगे। तो समझ रहे हैं बात को। तो अपनी पहचान को छुपाइए और जो रियल पहचान है टीचर के सामने उसको लाने का प्रयास कीजिए, तब आप कहीं ज़्यादा सफल होने में प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम आंसर राइटिंग को कैसे डेवलप करें। तो सबसे पहला जो चीज़ है हमारे पास क्या होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका राइटिंग ख़राब है फिर भी आपको नंबर मिलेगा, तो भी ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपका राइटिंग जो होना चाहिए सुंदर होना चाहिए, अच्छा राइटिंग होना चाहिए। तो आपका पहला सीढ़ी आप पार कर लिए, पहला गेट आप पार कर लिए। सेकंड गेट क्या है, सेकंड स्टेप है कि आपको लिखने आना चाहिए, कॉपी में आंसर प्रेजेंट करने आना चाहिए। उसके बाद आता है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना आपको नॉलेज है। थर्ड नंबर पे ये बात आती है। समझ रहे हैं बात को ना। अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी नॉलेज है और आपने आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट किया है तो हो सकता है आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाए। अगर आपको खूब सारा नॉलेज है, लिखने नहीं आता है, तो हो सकता है आपको 5 नंबर में 3 नंबर ही मिले। समझ रहे हैं बात को ना। तो लिखने का जो कला है सबसे बड़ी कला है, आपको ये आना चाहिए। तो देखिए राइटिंग, आंसर राइटिंग स्किल को हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहला हमने आपको बताया कि आपके पास राइटिंग जो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए। सेकेंड, आंसर प्रेजेंट करने आना चाहिए आपको। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक बात और है, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ब्लैक पेन ब्लू पेन यूज़ करने में कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपना एडमिट कार्ड जब आपको इशू किया जाता है बोर्ड के द्वारा, तो उस पर आप देख लीजिए कि ब्लैक या ब्लू अलाउ है नहीं है। अगर नहीं है तो ब्लू पेन का यूज़ कीजिए और उसी से अंडरलाइन कर दीजिए जो मेन वर्ड्स है। ज़रूरी है ब्लैक पेन यूज़ करना, उससे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं अंडरलाइन करके कि हाँ मेरा ये वर्ड जो है मतलब इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बात को। तो वो आपके हाथ में है कि आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और उसमें OMR नहीं रहते हैं, कॉपी में ही लिखना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले हम चीज़ बता दें, आपके सामने एक कॉपी का फॉर्मेट है, एक पेज का फॉर्मेट हमने बना के रखा है। इसको ध्यान देना है कि ये लाइनिंग जो आप देख रहे हैं, इधर जो लाइनिंग है ये लाइनिंग है। ये लाइनिंग क्यों दिया गया है, इस लाइनिंग का मतलब क्या है। तो इस लाइनिंग का मतलब है कि इस लाइन के ना ऊपर आपको जाना है, ना इधर जाना है, ना उधर जाना है। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी कॉपी जो होगा उसमें हल्का सा पीछे वाला जो लाइनिंग होगा वो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ऐसे, मतलब इतना स्पेस आपको इसमें इधर भी छोड़ना है, नीचे भी जगह छोड़ना, मतलब पेज में हर तरफ जगह होना चाहिए। क्योंकि जगह की सिर्फ ज़रूरत आपको नहीं है, टीचर को भी ज़रूरत है कुछ रेफरेंस करने के लिए कि आपने क्या यहाँ पर गलती किया है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो कहाँ देंगे टीचर। अगर आप जगह नहीं छोड़ेंगे तो टीचर इसी में नंबर देंगे। हो सकता है कि नंबर काउंट करते वक्त आपका ये नंबर छूट जाए तो आपकी घाटा है। तो क्यों ना हम अपना स्पेस छोड़ दें ताकि टीचर अपना नंबर मार्क्स जो है इधर दे और उनको काउंट करने में भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। समझ रहे हैं बात को ना। तो चलिए बात करते हैं। तो आप याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिए कि इस लाइनिंग के इधर बाहर थोड़ा सा भी नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं और आंसर इसमें लिख के ऐसे लिखना शुरू करते हैं। गलत बात है, इसमें कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये बस टीचर रेफरेंस के लिए है। आपको नंबर भी देना है तो यहाँ पे दीजिए आंसर नंबर 1 और यहाँ से ऐसे शुरू कीजिए। समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर इससे भी अच्छा आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आंसर जो आप दे रहे हैं वो यहाँ पर लिखिए बीच में आंसर 1, इसको गोल कर दीजिए। ये आपका हो सकता है तरीका। अब आंसर नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन होगा, उसका ऑप्शन मान लीजिए आपका होगा बी,
पहला का बी ऑप्शन होगा। तो आप क्या करते हैं कि पहला का बी लिख के छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यदि आप बी के साथ इसका उत्तर आप लिख देते हैं, यदि बी के साथ इसमें जो आंसर दिया होगा उसको भी आप लिख देते हैं, मान लीजिए H2O दिया है तो आपने H2O भी लिख दिया, तो क्या आपको लगता नहीं है कि टीचर को थोड़ा सा कॉपी चेक करने में इजी हो जाएगा, आंसर देखने में इजी हो जाएगा? लगता है ना? तो क्यों ना हम कॉपी को एकदम इजी बना दें कि टीचर को चेक करने में एकदम कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और टीचर जितना ही आसानी से कॉपी चेक करेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो कॉपी को एकदम ईजी बनाइए। सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर का मान लीजिए सी है तो सी नंबर लिखिए और सी के साथ उसका आंसर भी लिखिए। मान लीजिए आपका ऑक्सीजन है तो ये आंसर लिख दीजिए। समझ रहे बात को ना? तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। ऑब्जेक्टिव आप समझ गए कैसे देना है। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं कि यदि आपको आंसर लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए कि आपका आंसर नंबर 4 है, एक लाइन छोड़ दीजिए। अगर आपका एक क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता है इस लाइन में तो एक लाइन का आप गैप देंगे, उसके बाद सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे आंसर 2 नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आंसर लिखना यहाँ से आप शुरू करेंगे, 1/3 छोड़ेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा, मान लीजिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, जो भी लिखना है लिखिए। मतलब जो भी आपको आंसर लेना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे आप आंसर लिखना प्रेजेंट करेंगे और ध्यान रहे इस लाइनिंग के इधर भी नहीं जाना है आपको। मतलब कॉपी को आप शेप में लिखेंगे, सजा कर लिखेंगे, उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, आंसर लिखकर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप ताकि हाईलाइट रहे। तो समझ रहे बात को? तो आंसर लिखने का ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से अगर आप कॉपी लिखते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए, इधर से भी आप छोड़िए, इधर कुछ नहीं लिखना है, इसमें कुछ लिखना है। देख रहे हैं आप ना, जो नंबरिंग आप इधर लिखा करते थे वो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। तो क्या ये गलत है? और अच्छा दिख रहा है आपको? यहाँ पे लिख दिया। इसमें आप कुछ लिखने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, एकदम ईजी में आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पर आंसर आपको लिख करके, अगर डिस्क्रिप्टिव में है 2-4 शब्द में लिखना है तो उसको यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 छोड़ करके, और आंसर यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर एक बात और ध्यान दीजिए, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स में लिखना है, तो आप क्या करते हैं कि उसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं ताकि मेरा 2 नंबर मिल जाए। तो देखिए आप ध्यान रखिए, 50 वर्ड में अगर दिया हुआ है तो यदि आप 50 वर्ड में लिखते हैं तो आपको 2 नंबर ही मिलेगा, और 100 वर्ड में भी लिखते हैं तो 2 नंबर ही मिलेगा। तो क्यों हम 100 वर्ड में लिखेंगे? 50 वर्ड में ही लिखिए ना, उसी को अच्छा से लिखने का प्रयास कीजिए। जो करना है वो तो आप करते नहीं हैं, बोलते हैं कितना लिख कर है फिर भी मेरा नंबर कम आया है। तो आपको क्या करना है, लंबा नहीं लिखना है बल्कि उतना ही लिखना है, अच्छा लिखना है। ठीक है, तो समझ गए बात को? अगर आपका क्वेश्चन 100 वर्ड में है, 150 वर्ड में है तो उतना में ही लिखिए, कम भी नहीं लिखना है और ना ही अधिक लिखना है। समझ रहे हैं बात को ना? और यदि आपका आंसर ज़्यादा लंबा है तो उसको थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि 2-3 पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ठीक है ना? पैराग्राफ चेंज करने से क्या होता है कि स्टेप बनता है, और स्टेप जितना बनाइएगा, जितना पैरा चेंज कीजिएगा, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप जितना पैरा कम करेंगे उतना ही आपका मार्क्स कम होंगे। तो आप सिंपल सी बात है कि नंबर को इंक्रीज करना आपके हाथों में है, शिक्षक के हाथ में नहीं है। वो तो बस आपको देखता नहीं है, वो बस आपके कॉपी को देखता है, उसी पे आपको नंबर देगा। तो वो आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने नंबर को सिक्योर करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो कॉपी को अच्छे से प्रेजेंट करना सीखिए। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। ये कॉपी का फॉर्मेट था, मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग के इधर कुछ भी न लिखें, प्लीज़ कुछ भी न लिखें, क्योंकि कॉपी अगर स्टेपल होता है तो ये आपका जो भी नंबरिंग होगा वो छिप जाएगा। इधर भी कुछ ना लिखें ताकि आपको जो टीचर होगा इसको चेक करके, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर यहाँ पर देगा, इसको चेक करके आपको 5 नंबर देगा, तो इसको नंबरिंग काउंट करने में ईजी हो जाएगा। अगर यही नंबर इसमें देता है तो हो सकता है कि काउंटिंग करने में छूट जाए, तो घाटा किसका होगा? आपका होगा ना। तो इसलिए इसको इधर ना लिखें, इसको मतलब जगह इस पर छोड़े ताकि नंबर आपको देने में टीचर का जो है सहूलियत मिले। ठीक है, और आपका सारा नंबर सिक्योर रहे। समझ रहे हैं बात को? तो इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा आज से कि इस लाइनिंग के आज से आप लिखना शुरू करेंगे, एकदम शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर अच्छा आए, एग्ज़ाम जो अगला आने वाला है आपका, उसमें अगर आप अपना नंबर
अच्छा करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ को फॉर्मेट को आप सोचिए और बनाइए और इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए। आज से शुरू कर दीजिए अपने, आप जो भी लिखिए इसी फॉर्मेट पर लिखिए, इसी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए। आप फेयर करते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब कुछ इसी प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि हम तो एक घर पे बैठ के लिख रहे हैं, कैसे भी लिखेंगे। देखिए, आदत लगाने से होता है। यदि आप आदत इस प्रकार का लगाएंगे तो जहाँ भी लिखेंगे ऐसे ही लिखने का आदत बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपने आदत को बदलिए और नंबर इंक्रीज करने में अपने आप का हेल्प कीजिए, ठीक है। इसमें आपका कोई हेल्प नहीं करेगा, वो आप खुद कर सकते हैं। टीचर को दोष मत दीजिए, दोष आपका है, अपना दोष खुद समझिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आज से आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और आपको ये चीज़ कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इससे फ़ायदा हुआ, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब कुछ हमें बताएंगे आप एग्ज़ाम देने के बाद। चाहे जब भी आपको लगे इससे फिर कुछ बेनिफिट, तो हमें ज़रूर बताइएगा, मेरा प्रयास सफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ।